सो गाइस देखो, अब हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में कैरेक्टर सेट देखने वाले हैं। ये कैरेक्टर सेट हमें जो पैटर्न बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? इसके बाद हम इसका एक-एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? तो देखो, जो पहला पैटर्न है, जो बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज़ के अंदर इसने लिखा है ए, बी, सी, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम ए और बी और सी, ठीक है? यहाँ पे आपने ध्यान देना है गाइस कि ए और बी लिखा है या और सी लिखा है, ठीक है? एंड नहीं लिखा है। इसका मतलब जब भी आप ये पैटर्न लिखोगे तो आप इसमें से सिर्फ एक कैरेक्टर को ही मैच करा सकते हो, या तो ए को, या तो बी को, या तो सी को, ठीक है? और इसके अलावा अगर एक से अधिक कैरेक्टर को मैच कराना है तो आपको वो प्लस या स्टार वाली चीज़ आपको इसके बाद में लिखना पड़ता है, ठीक है? तो सो गाइस देखो, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो क्या है? बड़े वाले ब्रैकेट में सारा कुछ देखो, हमारा जो पहले वाला जो पैटर्न है उसी के जैसा है, बस हमने वहाँ पे एक एंकर जो सिंबल है उसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है? अब देखना, एक बात आप लोग गाइज़ याद रखना कि जब भी हम ये जो एंकर वाला जो सिंबल है, अगर वो बड़े ब्रैकेट के अंदर लगा रहा है, इसका मतलब है कि नॉट ए, बी और सी, ठीक है? लेकिन यही अगर एंकर का जो सिंबल है, वो अगर ब्रैकेट के बाहर रहता है ना? तो इसका मतलब होता है कि एग्ज़ैक्टली वही वर्ड हमें चाहिए जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये डिफ़रेंस आप लोग याद रखना कि अगर ब्रैकेट के बाहर है, तो उसको एग्ज़ैक्टली एबीसी ही चाहिए, और अगर ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब है कि उसको एबीसी के अलावा और भी कोई अगर डी है या ई है, तो वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? तो ये सो गाइस देखो, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो बिग ब्रैकेट ओपन और क्लोज के अंदर स्मॉल में जो है कि ए हाइफन जेड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो जो लोअर केस का जो कैरेक्टर होता है ना, ए से लेके जेड के बीच में, वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? अगर आप कैपिटल दोगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है? या आप कैरेक्टर दे रहे हो, या आप कोई एक वर्ड दे रहे हो, कोई एक स्ट्रिंग दे रहे हो, तो वो लोअर केस में ही आपको देना पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? सो उसके बाद गाइस देखो, जो हमारा नेक्स्ट लाइन का जो ये है पैटर्न है, उसमें ये लिखा हुआ है कि बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर देखो, ए टू जेड कैपिटल में है, ठीक है? अगर इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको स्मॉल में दे रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? या उसके अलावा ए टू जेड के अलावा और भी कुछ सिंबल दे रहे हो या कोई नंबर्स दे रहे हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट लाइन में जो हमारा लिखा हुआ है बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर 0 टू 9, ठीक है? 0-9, इसका मतलब है कि वो सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट करेगा 0 से लेके 9 के बीच में। उसको आप अगर कोई स्ट्रिंग पास करते हो, या कोई कैरेक्टर पास करते हो, या अल्फ़ाबेट पास करते हो, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे, इसका एक-एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। सो गाइस देखो, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, और हम पढ़ने वाले हैं पहले यूज़ ऑफ, जो हमने बिग ब्रैकेट में एबीसी लिखा था ना, उसका उसका यूज़ देखने वाले हैं, ठीक है? तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो पुराना पैटर्न है ना, उसको हटा देता हूँ। और गाइस, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि आपको हमेशा फॉरवर्ड स्लैश और ये जो एंकर लगा हुआ है और लास्ट में जो डॉलर लगा हुआ है, इसके अंदर ही आपको पैटर्न लिखना है, वरना आपका वो काम नहीं करेगा, ठीक है? तो इस बात को आप लोग कोई भी पैटर्न लिख रहे हो, आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? देखो, अब मैंने यहाँ पे ए दे दिया, और ए का मतलब है कि वो मैच करना चाहिए, है ना? देखो, यहाँ पे ट्रू दे दिया क्योंकि वो ए इसके अंदर एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे सी दे दिया, सी देने के बाद क्या होगा? देखो, यहाँ पे फिर भी वो एग्ज़िस्ट करता है, इसका मतलब वो ट्रू देगा। अब देखो, एक कैरेक्टर मैं इसके बाहर का देता हूँ, जैसे मैं टी दे देता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे करूँगा ना, तो देखो यहाँ पे फ़ॉल्स आ गया, ठीक है? तो अब देखो, मैं पी करके देखता हूँ कि देखो, कैपिटल में मैंने पी दिया है, तब पर भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे फॉल्स दे रहा है। इसका मतलब है कि वो कैपिटल वाला भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। सो गाइस देखो, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पैटर्न का एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो बिग ब्रैकेट के अंदर मैंने बताया था, एंकर सिंबल का हम यूज़ करेंगे, ठीक है? देखो, मैंने यहाँ पे एंकर सिंबल लगा दिया ब्रैकेट के अंदर। तो गाइस, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम ब्रैकेट के अंदर या एंकर सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब कि वो एकदम अपोजिट काम करता है, मतलब ए बी सी, उसके अलावा जो भी कैरेक्टर होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ए बी सी को वो नहीं करेगा, ठीक है? तो और यही जो एंकर सिंबल है, अगर वो ब्रैकेट के बाहर होता है, तो वो उसी टेक्स्ट को उसी कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है जो कि हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है? तो अभी देखो, देखो यहाँ पे जैसे कैपिटल पी है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे कैपिटल पी दे दिया, अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखो हमारा क्या आंसर आया, ट्रू आया। इसका मतलब कि एबीसी के अलावा वो किसी भी कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन एबीसी को नहीं करेगा, ठीक है? तो अभी देखो, इतना तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है? और उसके उसके अलावा देखो, मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखो ए दे दिया, ठीक है? ए तो उसके अंदर आता है,
है ना? अब देखो यहाँ पे उसने फ़ॉल्स दे दिया क्योंकि वो ए को एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना? क्योंकि हमने एंकर लगा दिया है। जो एंकर सिंबल है बेसिकली उसके अंदर दे रखा है। तो इसके अलावा देखो गाइज़ यहाँ पे एन और एम दे दिया मैंने, यहाँ पे भी ये फ़ॉल्स दे रहा है। अब आप लोग ये सोचोगे कि जो एन और एम है ये तो ब्रैकेट में नहीं है, एबीसी के अलावा है, ठीक है? तो इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ पे फ़ॉल्स क्यों दे दिया? अब उसका भी रीज़न देखो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये होता है, ठीक है? देखो क्योंकि मैंने आपसे जब बताया था कि जो ब्रैकेट के अंदर एबीसी लिखते हैं, इसका मतलब ए या बी या सी, ठीक है? और कंडीशन यहाँ पे होती है कि वो किसी एक कैरेक्टर को ही एक्सेप्ट करेगा, ना कि 2 कैरेक्टर को, ठीक है? मैंने यहाँ पे एन और एम 2 कैरेक्टर दे दिया है, इसलिए वो जो है कि दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर आपको दोनों कैरेक्टर को एक्सेप्ट करवाना है, तो आपको उसके बाहर जो है प्लस का मतलब मैंने बताया था ना कि 1 और मोर, मतलब एक या एक से अधिक कैरेक्टर आपको अगर एक्सेप्ट करवाना है तो आपको जो है कि ये प्लस का साइन देना पड़ेगा, ठीक है? तो अब देखो मैंने जैसे एन और एम दिया है तो मुझे यहाँ पे प्लस का सिंबल देना पड़ेगा, ठीक है? तो वो एक कैरेक्टर से अधिक हमारा एक्सेप्ट कर लेगा। देखो अब यहाँ पे इसने ट्रू दे दिया, ठीक है? तो आई होप कि गाइज़ देखो आपको वन बाय वन क्लियर होता चला जा रहा होगा, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ए टू जेड जो हमारा स्मॉल में है ना, इसको सेट बोलते हैं। सेट फंक्शन के जो सेट ब्रैकेट के बेसिकली जो अंदर है, देखो ए टू जेड लिख दिया, ए हाइफ़न जेड। अब देखो एन और एम क्या होता है हमारा, ए टू जेड के बीच में ही आता है, और उससे भी अच्छी बात है कि वो एन और एम क्या है, स्मॉल में लिखा हुआ है मैंने। तो जब भी स्मॉल में वो देखेगा किसी कैरेक्टर को तो वो ट्रू ही देगा, ठीक? अब देखो यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया, एक्स वाई जेड को भी ये क्या करेगा, ट्रू ही बोलेगा क्योंकि ये ए टू जेड के अंदर ही आता है। लेकिन जब मैंने देखो कैपिटल में दे दिया पीटीआर, है ना? तो ये देखो फॉल्स देगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बोला है कि तुम स्मॉल में ए टू जेड को एक्सेप्ट करोगे, ना कि कैपिटल में। सो गाइज़ अब देखो, अब इसके नेक्स्ट में हम एग्ज़ाम्पल देखने वाले हैं कैपिटल ए टू जेड का। तो इसमें सेम गाइज़ उसी तरीके से है, लेकिन हमें यहाँ पे कैपिटल देना पड़ेगा, ठीक है? देखो अब यहाँ पे इसने ट्रू दे दिया पीटीआर को। अब देखो नेक्स्ट वाला जो है वो 0 टू 9 सिर्फ़ क्या लेगा, वो डिजिट लेगा, ना कि कोई स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। देखो इसने फ़ॉल्स दे दिया ना, क्योंकि वो हमने स्ट्रिंग पास किया हुआ है वहाँ पे। अब देखो मैं कोई यहाँ पे नंबर लेकर के आपको दिखाता हूँ, 67। अब जैसे ही वो नंबर मिलेगा उसको ये ट्रू दे दिया, ठीक ठीक है? तो सो गाइस देखो यहाँ पे जो हम नेक्स्ट रेजेक्स में पढ़ने वाले हैं ना, वो स्पेशल कैरेक्टर क्लासेस है, ठीक है? तो गाइस देखो ये जितने भी सिंबल्स या जितने भी कैरेक्टर सेट वगैरह है ना, इन सबको आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आप जो है कि पैटर्न को लिख पाते हो, ठीक है? और जब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा तभी आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न जो है उसको बना सकते हो, ठीक है? तो एक-एक चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखो और फिर उसके बाद हम लोग एक अच्छा-सा पैटर्न बना कर के देखेंगे कि किस तरीके से वो काम करता है, ठीक है? तो गाइस देखो यहाँ पे सिंबल में दिया हुआ है कि बैकवर्ड स्लैश डी, ठीक है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ़ डिजिट को एक्सेप्ट करेगा, जहाँ पर भी हम बैकवर्ड स्लैश डी लिख देंगे वहाँ पे सिर्फ़ वो डिजिट को ही एक्सेप्ट करेगा, 0 टू 9 डिजिट को, ठीक है? तो उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन में जो लिखा है वो बैकवर्ड स्लैश क्या है, कैपिटल डी है। और गाइस देखो यहाँ पे सिंपली है कि जो स्मॉल में लेटर लिखा हुआ है और जो कैपिटल में लेटर लिखा हुआ है, जैसे डी और डी है, डब्ल्यू और डब्ल्यू है, यस और यस है, ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा समझने में मतलब समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? जैसे स्मॉल डी जो है वो 0 टू 9 लेता है, तो जो बैकवर्ड स्लैश कैपिटल डी है वो 0 टू 9 डिजिट को छोड़ करके, नॉट डिजिट, डिजिट को छोड़ करके वो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है? और उसके अलावा फिर देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि बैकवर्ड स्लैश डब्ल्यू, इसका मतलब है कि वर्ड कैरेक्टर, ठीक है? जैसे जो हाइफ़न होता है ना या अंडरस्कोर होता है, वो जो होता है वर्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार गूगल पे जाकर के देखना कि वर्ड कैरेक्टर हमारे इसमें जो है कि कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? बाकी मैं जब आपको एक एग्ज़ाम आने वाले इसी वीडियो में आगे जब हम लोग चलेंगे ना, जब इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो ये वर्ड कैरेक्टर है वो काम करता है, ठीक है? और देखो बैकवर्ड स्लैश डब्ल्यू का मतलब ये है कि वो जो इसके अलावा जो वर्ड कैरेक्टर है उसके अलावा जो भी कैरेक्टर है उसको एक्सेप्ट करेगा। सो गाइस देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन में हमारा जो सिंबल है वो बैकवर्ड स्लैश एस है, इसका मतलब होता है कि व्हाइट स्पेस, ठीक है? अब व्हाइट स्पेस में जब आप पैटर्न लिखोगे तो उसमें आपको व्हाइट स्पेस एस का भी जो है कि यूज़ पड़ता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप यूज़र को अलाउ कर सकते हो, आप अलाउ नहीं भी कर सकते हो, ठीक है? वो आपके ऊपर है। तो ये बस इतना जान लो कि अभी बैकस्लैश एस का मतलब, जो स्मॉल एस का मतलब वो व्हाइट स्पेस होता है, ठीक है? और उसी के जस्ट अपोजिट होता है बैकवर्ड स्लैश कैपिटल एस, जिसको कि वो
नॉट वाइट स्पेस, मतलब वो वाइट स्पेस को अलाउ नहीं करता है, ठीक है? तो इसके बाद गाइस देखो हम लोग चलेंगे अपने कोडिंग स्क्रीन पे और वहाँ पे भी इन सब का पूरा एग्जांपल देखेंगे। सो गाइस देखो, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और मैंने उन चीज़ों को कमेंट कर लिया, उन सिंबल्स को जो कि हमें वहाँ पे पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है? तो पहले मैं बैकवर्ड स्लैश डी से जो है कि ये स्टार्ट करता हूँ और जो मैं पुराना पैटर्न मेरा था उसको हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने बैकवर्ड स्लैश डी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को पहले रन करता हूँ और देखो यहाँ पे मेरा ट्रू आ गया, ठीक है? क्यों ट्रू आ रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग में हमने क्या दिया है, डिजिट दिया है, ठीक है? और बैकवर्ड स्लैश डी जो है वो डिजिट को ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है? और इसके अलावा फिर देखो मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ कि मुझे 3 डिजिट ही चाहिए, ठीक है? जो इस जिसका एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पिछले वाले उसमें भी दिया था, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या एक एरर आता है कि इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन, नथिंग टू रिपीट का गाइस मतलब आप लोग अ, मतलब एरर देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने प्लस दे दिया है, ठीक है? अब बताओ कि जब मैंने किसी चीज़ डिजिट को अलाउ कर दिया कि नहीं तुम 3 डिजिट ही दे सकते हो, तो यहाँ पे प्लस का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है, ठीक है? तो प्लस का मतलब है कि 1 और मोर, तो यहाँ पे मोर का तो कोई सवाल ही नहीं होता है ना? क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी 3 दे रखा है, तो इसलिए मुझे यहाँ से प्लस हटाना पड़ेगा, ठीक? अब जैसे ही मैं उसको प्लस को हटाऊँगा और उसके बाद क्या करूँगा, फिर से फाइल को अपना रन करूँगा। देखो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है? अब फॉल्स आ गया इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पे 2 डिजिट ही दे रखे हैं, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे 3 डिजिट का। अब देखो मैं यहाँ पे फिर से फाइल को रन करूँगा, यहाँ पे इसको ट्रू मिल गया, ठीक है? तो गाइज़ देखो एकदम सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि है यहाँ पे। और जैसा कि वहाँ पे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो बैकवर्ड स्लैश स्मॉल डी है, वो जो है 0 टू 9 कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, तो वो कर भी रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम कैपिटल डी का एग्ज़ाम्पल पढ़ने वाले हैं। अब देखो जैसे ही हम इसको रन करेंगे ना फाइल को, तो हमारा ये फॉल्स देगा क्योंकि वो इसके जस्ट अपोज़िट है, वो डिजिट को एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, कोई स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर या कोई भी चीज़ को एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन वो डिजिट को नहीं करेगा, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अ, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा था, उसको एक दे रखा था कि नहीं उसको 3 डिजिट ही लेना है, ठीक है? लेकिन देखो यहाँ पे मैंने उसको हटा दिया, फिर भी फॉल्स आ रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आ गया? क्योंकि देखो गाइज़ ये होता है ना कि अगर कोई कैरेक्टर है, ठीक है? अगर कोई कैरेक्टर आप दे रहे हो तो वो पहले सिंगल कैरेक्टर को ही एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है? ना कि मल्टीपल को। तो जैसे कि मैं वहाँ पे कई सारा कैरेक्टर दे रहा था, TUES जो भी दे रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बेसिकली, लेकिन जब मैंने एक सिंगल कैरेक्टर दिया तो वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश कैपिटल डी का मतलब यही होता है, ठीक है? अब देखो जो नेक्स्ट है, जब मैं उसको 9 देता हूँ, तो क्योंकि 9 जो है वो एक डिजिट है और बैकवर्ड स्लैश कैपिटल डी जो है वो डिजिट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो फॉल्स दे दिया हमें, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने सिंगल टी दिया, तो देखो यहाँ पे ट्रू दे दिया, ठीक है? तो आई होप कि अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बैकवर्ड स्लैश डब्ल्यू के बारे में, ठीक है? मैं यहाँ पे पैटर्न में लिख देता हूँ और बैकवर्ड स्लैश डब्ल्यू का मतलब कि ये वर्ड कैरेक्टर को लेता है, ठीक है? वर्ड कैरेक्टर अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या होता है वर्ड कैरेक्टर। देखो यहाँ पे वर्ड कैरेक्टर में आपका ए टू जेड आता है, ठीक है? ए टू जेड कोई भी आपका लेटर आ जाएगा, उसके अलावा कुछ-कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ-कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जिसको कि आपको वो अलाउ करता है, ठीक है? अब जैसे कि मान लो ए तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैंने अंडरस्कोर दे दिया, ठीक है? अंडरस्कोर देने के बाद देखो इसने क्या कर लिया, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? इसका मतलब कि जो अंडरस्कोर है वो भी क्या होता है, वर्ड कैरेक्टर के अंदर आता है। अब देखो यहाँ पे मैंने डैश दे दिया, डैश को इसने क्या कर दिया, ये फ़ॉल्स दे दिया, ठीक है? इसका मतलब कि जो डैश होता है या जो हाइफ़न होता है वो ये वर्ड कैरेक्टर के अंदर नहीं आता है, ठीक है? तो सिंपल है गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है। और देखो फिर मैं अब ये कैपिटल डब्ल्यू का ये देने वाला हूँ एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब देखो सेम ही स्ट्रिंग को मैं फिर से क्या करूँगा, दे करके मैं फ़ाइल को रन करूँगा, देखो ट्रू आ गया, ठीक है? क्योंकि देखो हमेशा जो स्मॉल है, डब्ल्यू है, वो कैपिटल डब्ल्यू के अपोज़िट है। तो जो पहले वाले में एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सेकंड वाले में एक्सेप्ट ज़रूर करेगा, ठीक है? अब जैसे कोई एक अलग से सिंबल दे दिया मैंने नॉट का, एक्सक्लेमेटरी जिसको बोलते हैं हम लोग। नॉट का सिंबल दे दिया, देखो यहाँ पे ट्रू दे दिया, ठीक है? एट द रेट दे दिया, अब ये एट द रेट को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? क्योंकि जो एट द रेट और नॉट है वो जो है
आपके वर्ड कैरेक्टर में नहीं आते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ हमारा बचता है और उसका भी एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं जल्दी से। देखो ये क्या है, मैंने यहाँ पे स्मॉल एस दे दिया, अब देखो यहाँ पे मेरा रिज़ल्ट क्या आ गया? फ़ॉल्स आ गया, ठीक है? अब जैसे ही वो फ़ॉल्स आया, क्यों फ़ॉल्स आया था? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया था, लेकिन जबकि जो स्मॉल एस है ना? बैकवर्ड स्लैश जो स्मॉल एस है, वो क्या करता है, एक इस व्हाइट स्पेस को अलाउ करता है, लेकिन व्हाइट स्पेस था नहीं इसलिए वो उसने फॉल्स दे दिया। अब मैंने क्या कर दिया, देखो स्ट्रिंग में एक व्हाइट स्पेस दे दिया, ठीक है? अब वो क्या करेगा, हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक? इतना तो आप समझ गए कि जिस हिसाब से उसने लिखा हुआ था डेफिनेशन में, वो यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ठीक है? अब देखो उसके अलावा फिर जैसे मैं टैब देता हूँ, तो टैब क्या एक्सेप्ट करेगा ये? जो एस है, बैकवर्ड स्लैश एस स्मॉल एस है, नहीं करेगा, है ना? क्योंकि ये टैब को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसके जस्ट अपोजिट दे दिया, स्मॉल एस की जगह कैपिटल एस दे दिया, ठीक है? देखो फिलहाल के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का इम्पोर्टेंट वीडियो जो है आपसे मिस ना हो।